Hello everyone, I am Sumit. Happy New Year to all. नया साल आपके लिए खुशियों भरा हो। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका एम है, आपको मिले वो। आप मेहनत करते रहो, आपको फल उसका जरूर मिलेगा। सो अगेन हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। मैं जो आज का हमारा टॉपिक है वो मैथमेटिकल फिजिक्स का है। मैथमेटिकल फिजिक्स का लैपलास ट्रांसफॉर्म। जो ये लैपलास ट्रांसफॉर्म टॉपिक है मैथमेटिकल फिजिक्स का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का हर बार आता है। इसमें से या फिर फोरियर में से या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म में से या लैपलास ट्रांसफॉर्म में या फोरियर, इनमें से हर बार एक क्वेश्चन आता है। या तो इससे आ जाता है, इससे आता तो इससे नहीं आता। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आज आपको इसके बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में। बच्चों मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना शेड्यूल बता देता हूं कि मेरी 12:30 से 1 PM मंडे टू फ्राइडे हर रोज अनअकैडमी CSIR नेट चैनल पर हर मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, जिसमें मैं गेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाता हूं। मैं जिसमें गेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूं। और मेरी आर्ट्स से 9 PM 1 आवर की हर मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास होती है। ये भी अनअकैडमी CSIR नेट चैनल पे होती है। अगर आपको अनअकैडमी CSIR नेट जब चैनल आप सर्च करते हैं यूट्यूब पर, तो आपके वहां पे प्ले स्टोर में मेरा नाम सर्च करते हैं जैसे ही सुमित सर, तो आपको सारी वीडियो दिखाई देती है। मेरी जितनी भी वीडियो हैं क्वांटम मैकेनिक्स की या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सारी वीडियो दिखाई देती है। जैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो मेरी वीडियो देखो जितना हो सके, तो क्योंकि वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करवाए हुए हैं जो गेट और नेट JRF के एग्जाम से रिलेटेड है। इसमें मैं क्वांटम मैकेनिक्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं नेट JRF के लिए वो मैं इसमें करवाता हूं। और वो सारे टॉपिक गेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जो बच्चे यहाँ पे मेरी क्लास अटेंड करते हैं वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। और एक और मेरी अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास स्टार्ट होने वाली है। अगर कोई बच्चा स्पेशल क्लास प्लस क्लासेज, ये क्लास मेरी स्टार्ट होने वाली है। अगर किसी बच्चे को मेरी ये स्पेशल क्लास अटेंड करनी है तो उसके लिए आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना होगा। अनअकैडमी पर जाने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है अनअकैडमी। टू गेट सब्सक्रिप्शन, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और वहां पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सर्च करना है। जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करते हैं तो आपको वहां पे ये ऐप इंस्टॉल करने का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लिक करते हैं इंस्टॉल के लिए, तो आपको वहां पे ऐसी स्लाइड ऐसा दिखाई देता है, मतलब ऐसी पिक्चर आती है जिसमें आपको गोल चूज करने का ऑप्शन आता है। गोल चूज मतलब जिस भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, नेट JRF की, गेट की, जिस भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, आप वहां पे अपना गोल चूज कर सकते हैं। जैसे आपको गेट की तैयारी करनी है, CSIR UGC नेट JRF की तैयारी करनी है, UPSC की तैयारी करनी है, जिस भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी हो आप यहाँ अपना गोल चूज करो। जैसे ही आप अपना गोल चूज करते हैं तो आपको, जैसे यहाँ पे मैंने CSIR UGC नेट चूज किया है, तो आपको सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल दिखाई देता है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल क्या होता है, डिफरेंट कोर्सेज दिखाई देते हैं। 1 मंथ कोर्स, 3 मंथ कोर्स, 6 मंथ कोर्स, 12 मंथ कोर्स, 24 मंथ कोर्स। डिफरेंट कोर्सेज की डिफरेंट अमाउंट होती है। 1 मंथ कोर्स और 3 मंथ कोर्स, जो बच्चे क्रैश कोर्स करना चाहते हैं वो बच्चे मोस्टली 1 और 3 मंथ का कोर्स करते हैं। लेकिन आपको गेट
और नेट जेआरएफ की अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है तो उसके लिए कम से कम 1 ईयर का टाइम तो लगता है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो 1 ईयर का लीजिए, 1 ईयर का लीजिए। ये मात्र 11,550 रुपए में आपको पड़ेगा, 11,550 रुपए में आपको पड़ेगा। अगर यही सारी फैसिलिटी आप कहीं बाहर से कोई कोर्स करते हैं, बाहर से ये कोर्स करते हैं, तो आपको 30 या 40 हजार रुपए पे करना होता है। तो इतनी अच्छी फैसिलिटी मात्र कम पैसे में अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता आपको। और एक बात और बता देता हूँ, जैसे ही आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, उसके बहुत सारे फायदे हैं, उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और जैसे आप सब्सक्रिप्शन के लिए आप पेमेंट क्लिक करते हैं तो आपको वहां पे रेफरल कोड मांगा जाता है, आपका रेफरल कोड मांगा जाता है। तो रेफरल कोड की जगह अगर आप SUM10 डाल देते हो तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मिलेगा, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मिलेगा। जो मेरी अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस होती हैं, अगर आपको वो देखना है तो ये कोड डालो और फ्री क्लासेस भी देख सकते हो आप। जैसे ही आप कोड डालते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मिलता है। तो आफ्टर डिस्काउंट ये अमाउंट हो जाता है कि देखो 10% डिस्काउंट के बाद ये 11,550 रुपए का ये कोर्स पड़ रहा था आपको, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट ये पड़ेगा आपको 10,395 रुपए का पड़ेगा। तो इतने सस्ते में इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, तो जितना जल्दी हो उसके सब्सक्रिप्शन लो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट के मोड हैं। आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, EMI करवा सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। EMI पे आप नो इंटरेस्ट EMI करवा सकते हैं। अगर आपको 1 ईयर का EMI करवाना तो 866 पर मंथ 866 पर मंथ आप EMI करवा सकते हो, आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है आपको इतने कम पैसे में, तो आप इसका फायदा उठाओ बच्चों, जितना जल्दी हो सके इसको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लें। और कि जो हमारे प्राइसेस हैं ये बढ़ने वाले हैं, प्राइसेस हैं ये सारे बढ़ने वाले हैं। 1 वीक के बाद हमारे प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। और इनका थोड़ा बहुत नहीं बढ़ने वाले, ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। कम से कम 4,400 रुपए ज्यादा होगा एक कोर्स पे। जैसे 11,550 रुपए का पड़ रहा था 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, 11,550 रुपए का पड़ रहा था ये सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे आपको 15,995 रुपए का मिलेगा। तो आपको अगर तैयारी करनी ही है तो आप अभी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका पैसा भी बचे और आप अच्छे से अच्छे तैयारी भी कर सको। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि हमारे जून 2021 जो JRF का एग्जाम है उसके लिए न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, न्यू बैचेस जिसमें गेट की भी तैयारी करवाई जाएगी, नेट JRF के क्वेश्चन अच्छे से करवाए जाएंगे, थ्योरी अच्छे से करवाई जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके इन बैचों का भी फायदा उठाओ बच्चों, क्योंकि अगर आप सब्सक्रिप्शन बाद में लेते तो आपके पैसे भी ज्यादा लगेंगे, लेकिन अगर आपको तैयारी ही करनी तो प्राइजेस बढ़ने से पहले पहले अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो ये तो हमारा अनअकैडमी के बारे में था। और ये बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ कि अगर आप एक बार सिंगल सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप डिफरेंट एजुकेटर की क्लासेस देख सकते हैं। रिकॉर्ड क्लासेस होती है और रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है आपको। अगर आपको कोई लेक्चर एक बार समझ में नहीं आता है तो आपको लेक्चर बार बार देख सकते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। यहाँ पे हर एक लेक्चर की PDF प्रोवाइड करवाई जाती है, हर एक लेक्चर की PDF प्रोवाइड जाती है। और डाउट सेशंस होते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर का बच्चों के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करवाए जाते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्विजेज, होमवर्क, जितनी भी फैसिलिटी होती है सारी प्रोवाइड करवाता है अनअकैडमी। और मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, जैसे ही आप क्लासेस के लिए जाते हैं तो वहां पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कोड मांगता है वहां पे। जैसे ही आप ये कोड डालोगे SUM10, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मिलेगा, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मिलेगा, 1,000 रुपए का फायदा और हो जाएगा लगभग आपको। सो बच्चों, ये तो हमारा था अनअकैडमी के फायदे के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है लैपलास ट्रांसफॉर्म, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। लैपलास ट्रांसफॉर्म ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, या तो इससे आ जाता है या फोरियर ट्रांसफॉर्म में।
हम पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम फोरियर करेंगे। कि लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है कि एफ टी हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है, फंक्शन है ये, फंक्शन डिफाइंड एज टी ग्रेटर देन 0, कि जो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन इज गिवन एज लैप एफ टी एल एफ टी या एफ एस, ये फंक्शन की डिनोट करने का है। ये लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे डिनोट करते हैं कि 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी dt where provided integer exist s पैरामीटर हमारा Laplace transform of function ft is given by this integral improper integral 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी e की पावर एस टी एफ टी डी टी provided that this integral must be exist and where s is the parameter। जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो आएगा फंक्शन वो एस में आएगा, तो इसलिए हम एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है फोरियर इसकी लैपलास ट्रांसफॉर्म की। अगर किसी, मैं आपको जनरली बता देता हूँ, अगर किसी भी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है आपको, अगर किसी फंक्शन का आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो सिंपल है कि उस फंक्शन को e की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करो, कर दिया भाई, और उसके लिए इंटीग्रेशन कर दो 0 टू इन्फिनिटी एफ टी 0 टू इन्फिनिटी डी टी, और जो भी फंक्शन आएगा वो लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा उस फंक्शन का। तो इतना सिंपल फॉर्मूला आपको बता दिया है, इतना सिंपल फॉर्मूला आपको बता दिया, ये है लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। सो लैपलास ट्रांसफॉर्म में हमारा जो गामा फंक्शन होता है उसका बहुत यूज होता है, तो मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ गामा फंक्शन का। गामा फंक्शन, गामा फंक्शन क्या है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर क्या होती है, अगर कोई भी लिमिट अपर लिमिट या लोअर लिमिट, कोई भी लिमिट इनफाइनाइट हो या दोनों भी हो सकती है, बोथ भी हो सकती हैं, तो उस इंटीग्रल को बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx डिनोटेड बाय गामा n वेयर n ग्रेटर देन 0, ये जो फंक्शन होता है ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन है कि जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx गामा n ग्रेटर देन 0, अगर ये फंक्शन है, ये होता हमारा गामा फंक्शन। तो ये डिनोट करने का है, इसका डिनोट ऐसे करते हैं, इसको डिनोट ऐसे कर किया जाता है। सो हम एक दो प्रॉब्लम करवा देता हूँ, जैसे गामा 4 की वैल्यू निकालनी है तो निकालो भाई 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर 3 dx, ये हमारा गामा 4 होता है। इसी तरह अगर नेगेटिव वैल्यू ले लिया हमने नेगेटिव, तो 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर e की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ 3/2 dx, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव है। सो जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल इज नॉट कन्वर्जेंट, इंटीग्रल कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट ऑफ इंटीग्रल आप पढ़ोगे, इसके बारे में अगर मैथमेटिक्स है आपके पास तो अच्छे से आप पढ़ सकते हो, कन्वर्जेंट इंटीग्रल और नॉन कन्वर्जेंट इंटीग्रल। ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट नहीं करेगा, इसलिए जो गामा की नेगेटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव, वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो इनफाइनाइट आती है, इंटीग्रल की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ये था हमारा। तो नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये यहाँ पे यूज होंगे, ये फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे, तो इसलिए मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले यही करवा देता हूँ कि गामा n
गामा n इज इक्वल टू n-1 गामा n, n-1 गामा n, या ये तो ये फॉर्मूला है, गामा n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल या n-1 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख दो। इफ फैक्टोरियल इफ n इज इंटीजर, अगर n रियल है, पॉजिटिव रियल नंबर है, देन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर n इंटीजर है तो हम इसका फैक्टोरियल भी यूज कर सकते हैं। जैसे गामा 5/3 की वैल्यू निकालनी है तो निकालो भाई, 5/3 की वैल्यू 2/3 गामा 2/3 ऐसे निकाल सकते हैं। और जो सेकंड है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई बाय साइन n पाई, साइन n पाई, वेयर 0 to n, अगर 1 0 से 1 n है जो हमारा 0 से 1 के बीच में है तो लाई करता तो ये आता फार्मूला। नंबर 3 टाउ ऑफ इज इक्वल टू √π, ये भी हमारा, इसका मैं बाद में प्रूफ भी करवा दूंगा आपको, जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म या गामा फंक्शन में करवाऊंगा आपको तो अच्छे से प्रूफ भी करवा दूंगा मैं इसका। ये थी हमारी गामा फंक्शन की डेफिनेशन। सो नाउ हम आते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे, हम आते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे। नाउ वी कम ऑन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में देखो भाई क्या है, मैंने करवाया आपको, किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले लिमिट 0 to इन्फिनिटी की पावर माइनस st से मल्टीप्लाई करो उस फंक्शन को और इंटीग्रेशन कर दो 0 से इन्फिनिटी, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, इंटीग्रल एग्जिस्ट। ऐसे जो हमारा पैरामीटर है, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई। नाउ फर्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, इसका मतलब क्या है कि यहां से देखो मैंने क्या बताया था, जिस भी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है उसको पहले e की पावर माइनस st से मल्टीप्लाई कर दो और वो फंक्शन और इंटीग्रेशन कर दो 0 से इन्फिनिटी। तो ये इसका इंटीग्रेशन करो भाई, e की पावर माइनस st माइनस s लिमिट 0 से इन्फिनिटी, ये आ गया हमारा e की पावर माइनस s इन्फिनिटी माइनस s माइनस e की पावर माइनस s 0 माइनस s, सो ये आ गया। सो इसको देखो सोल्व करके क्या आया, ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, log ऑफ 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, log ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है हमारा। सो दीज आर द फॉर्मूला, log ऑफ 1 0 होता है हमारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो मैंने आपको करवाया है ये यूज होते रहेंगे कहीं ना कहीं, आपको ये याद रखो भाई अपने माइंड में, ये याद रखो अपने माइंड में। सो ये हमारा हो गया 0, ये हो गया 1, सो 0 माइनस 1 बाई माइनस एस, सो माइनस माइनस प्लस तो 1 बाई एस, इसका मतलब जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है 1 का वो आ गया हमारा 1 बाई एस। याद रखना है 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 बाई एस होता है, 1 बाई एस होता है। सो सेकंड है हमारा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर एन, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर एन, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर टी की पावर एन का निकालना है तो निकालो भाई टी की पावर एन का डेफिनेशन यूज करो इसमें। अगर टी की पावर एन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मल्टीप्लाई करो किससे, माइनस एस टी से, और जिस भी फंक्शन का निकालना है वो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इन्फिनिटी dt। सो नाउ इसका इंटीग्रेशन करना हमें, इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें गामा फंक्शन की डेफिनेशन याद करो, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 dt इक्वल टू टाउ n, ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन। हम इसमें कन्वर्ट करेंगे इसको। सो इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे जो वेरिएबल है क्या है, यहाँ पे
यहाँ पे है माइनस एस टी। इसको हम अगर एक्स कर दें, यहाँ एक्स कर दें, पुट कर दिया हमने, एस टी है वो हमारा एक्स है, एस टी है वो हमारा एक्स है, तो एस डी टी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डी एक्स। ओके, अगर एक्स जीरो है, अगर टी जीरो है तो एक्स भी जीरो है, अगर टी इनफाइनाइट है तो एक्स भी इनफाइनाइट है। ये देखो भाई, इसके बाद हम इसमें पुट करते हैं 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स टी की पावर एन, मतलब टी की पावर एन। हमने क्या टी को की एस टी क्या पुट कराया था एक्स, तो टी हो गया हमारा एक्स बाय, ये देखो टी हो गया हमारा एक्स बाय एस। सो एक्स की पावर एन, एस की पावर एन इंटू डी टी, डी टी, डी टी क्या होगा हमारा यहां से, डी टी इक्वल टू डी एक्स बाय एस, dx by s, so is equal to e की पावर माइनस x की पावर n, s की पावर n प्लस 1 dx 0 टू इंफिनिटी। सो s तो पैरामीटर भाई बाहर लेके जाओ इसको, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 dx। सो गामा फंक्शन की डेफिनेशन से कंपेयर करो इसको, से ये हो गया गामा n प्लस 1। So this implies Laplace transform of t की पावर n is equal to gamma n plus 1 divided by s plus 1। इसका मतलब t की Laplace ट्रांसफॉर्म में t का निकाल लो, मतलब t का, so 2 divided by s की पावर 2। so इसमें हमने बताया था कि n माइनस 1 होता है, ये गामा अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर है, अगर इंटीजर है तो n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है, अगर इंटीजर है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सो इसमें हमारा टाउ है 2 है, वो इंटीजर है तो 1 फैक्टोरियल हो गया, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, सो इसका मतलब 1 बाई एस स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर, टी की पावर 1 का। इसी तरह अगर टी की पावर 2 का निकालना है, 2 का निकाल लो 3, टी की पावर 3, ये हो गया हमारा 2 फैक्टोरियल टी की पावर 3, 2 फैक्टोरियल 2 बाई टी की पावर 3, ये आ गया हमारा टी की पावर 2 का, टी की पावर 2 का। सो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ, इस केस में जो n प्लस 1 होगा हमारा वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब n ग्रेटर देन माइनस 1 होगा, n ग्रेटर देन माइनस 1 होगा, तभी ये लिमिट है जो मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, जो गामा फंक्शन है ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कंडीशन नेसेसरी है, अगर ये कंडीशन आपको मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं सेटिस्फाई होती तो इसका मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट एग्जिस्ट, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन नॉट एग्जिस्ट फॉर दैट फंक्शन। नाउ नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है वो है e की पावर a t का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, मतलब जो एफ टी दिया गया हमारे हमें वो दिया गया है e की पावर ए टी, e की पावर ए टी। मैंने आपको बताया कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन जिसका फंक्शन का निकालना है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल e की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करो, और लिमिट कर दो 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन कर दो हमारा, और डी थी। सो 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस माइनस ए टी डी टी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ। इसका इंटीग्रेशन करो e की पावर माइनस एस माइनस ए टी माइनस एस माइनस ए, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू, सो माइनस एस माइनस ए तो बाहर आ गया हमारा, और इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट की हमने इन्फिनिटी, इसमें 0, सो ये आ गया माइनस 1 बाई एस माइनस ए की पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर 0। मैंने आपको बताया था e की पावर जो इन्फिनिटी होता है e की पावर माइनस इन्फिनिटी हमारा 0 होता है, और e की पावर 0 तो 1 होता है।
सो ये आ गया हमारा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। सो -1 s माइनस ए और -1, सो माइनस माइनस प्लस s बाई ए। सो इसका मतलब जो e की लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन है, जो फंक्शन हमारा e की पावर at है, उसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन मतलब at का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आया हमारा 1 बाई s माइनस ए, 1 बाई s माइनस ए, 1 बाई s माइनस ए आया हमारा। इसमें क्या है कि जो s माइनस ए है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब s ग्रेटर देन 0 ए हो, ये है इसकी कंडीशन। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं बच्चों, नो मतलब बोल सकते हो आप यहाँ तक, अगर किसी को कुछ भी डाउट है। सो नाउ हमारी नेक्स्ट है प्रॉब्लम, वो है एफ टी, हमें साइन फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन ऑफ ए टी, साइन ऑफ ए टी, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हमने साइन ऑफ ए टी का। मैंने आपको डेफिनेशन बाय डेफिनेशन बताया कि जिस भी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल उस फंक्शन को मल्टीप्लाई करो माइनस एस टी से, कर दिए, और इंटीग्रेशन कर दो 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन करना है भाई 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है कोई ये सिंपल इंटीग्रेशन नहीं है, आप करते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सिंपल इंटीग्रेशन नहीं है ये। इसको आप सोल्व करो करने बैठोगे तो इस इंटीग्रेशन के कम से कम 1 या 2 पेज में सोल्व होगा ये इंटीग्रेशन। तो इससे अच्छा तो इसको याद कर लें आप, इसको याद कर लें आप। उसका मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ, कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। सो ये फार्मूला e की पावर ax साइन ऑफ bx dx इज इक्वल टू e की पावर ax a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर a ऑफ साइन bx, a ऑफ साइन bx माइनस b ऑफ cos bx, और इसी तरह e की पावर ax cos ऑफ bx dx e की पावर ax a स्क्वायर b स्क्वायर a ऑफ cos bx प्लस b ऑफ साइन bx, ये था इसका फार्मूला। आप डायरेक्ट इन फार्मूलाज को याद रखो भाई। अगर बच्चों अगर आपको अगर इस लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आपको यूज करना है तो इस डायरेक्ट इन फॉर्मूलाज का याद रखना पड़ेगा आपको। और मैं आपको एक और बता देता हूं, जो क्वांटम मैकेनिक्स में बोर्न अप्रोक्सीमेशन, बोर्न अप्रोक्सीमेशन का एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। अगर आपको लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आपको लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो 5 नंबर आपकी जेब में है, कहीं नहीं गए वो नंबर। तो इसके लिए 5 नंबर आपको पक्के करने तो लैपलास ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ नहीं, ये फार्मूला यूज होता है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये फार्मूलाज यूज होते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, सेम जो अब करने वाला हूँ वही यूज होगा, तो याद रखो बस अपना। सो यूज करो भाई लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी का, निकालो ये फार्मूला करके e की पावर माइनस एस टी। यहाँ पे जो a है हमारा इस फार्मूला में, a है हमारा वो माइनस s है, b है हमारा ओ a है, मतलब a है। सो यूज करो भाई इसकी जगह ये सारा फार्मूला। तो e की पावर माइनस एस टी, वेरिएबल t है, वेरिएबल है हमारा t, वेरिएबल t है हमारा, डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a माइनस एस कोस ऑफ ए एक्स प्लस a साइन ऑफ ए एक्स, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करनी है इसमें। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या थी हमारी, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू
इन्फिनिटी, ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है हमारी, इसमें पुट करनी है हमें। और जो साइन का फार्मूला अप्लाई किया हमने, साइन का फार्मूला तो यहाँ साइन में माइनस माइनस आता है, ये देखो ये साइन में माइनस है, तो 0 टू इन्फिनिटी पुट करनी है। ध्यान से देखो, अगर इन्फिनिटी पुट करता हूं तो ये टर्म होती है हमारी 0, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, सारी टर्म 0 हो जाएगी। अगर 0 पुट करता हूं तो ये टर्म होती है 1, तो अगर इन्फिनिटी के केस में करता हूं 0 हो जाएगी, माइनस का साइन 0, 0 के केस में कर रहा हूं। माइनस एस कोस ऑफ 0 माइनस ए साइन ऑफ 0, हमें पता है कि साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस एस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और ये मैंने यहाँ पे कोस ऑफ टी का निकाल दिया लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, कोस ऑफ ए टी का, कोस ऑफ ए टी का, क्योंकि यहाँ पे ये फार्मूला यूज कर दिया मैंने, यहाँ पे ये फार्मूला, तो ये आप कंफ्यूज मत हो। कोस ऑफ ए टी का ये फार्मूला आ गया, ये लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन कोस ऑफ ए टी का आ गया। अगर साइन ऑफ ए टी का निकालना तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं साइन ऑफ ए टी का करवा रहा था, लेकिन उस फार्मूला था वो मैंने वहां भी साइन का कोस का यूज कर दिया, तो इसमें देखो ए माइनस एस टी ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एस ऑफ साइन ऑफ ए टी माइनस ए प्लस का साइन था, माइनस ए ऑफ कोस ऑफ ए टी, इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो पुट करो 0 से इन्फिनिटी। आपको पता है इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ई की पावर इन्फिनिटी हमारा होता है माइनस इन्फिनिटी, 0 होता है, ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। सो ये 0 हो जाएगी फर्स्ट टर्म, क्योंकि 0 इंटू मल्टीप्लीकेशन में कितना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस का साइन माइनस ऑफ 0 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे अब पुट करो भाई अपर लिमिट नहीं है 0, तो माइनस एस साइन ऑफ 0 माइनस ए कोस ऑफ 0, सो साइन 0 0 कोस 1, ये आ गया हमारा ए ऑफ माइनस माइनस प्लस ए ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका मतलब आ गया लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ ए टी का आ गया हमारा ये फॉर्मूला आ गया भाई, ये फॉर्मूला आ गया है हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इसका। नाउ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी का निकालना है, साइन हाइपरबोलिक ए टी का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। हमें पता है कि साइन हाइपरबोलिक ए टी होता है जो हमारा होता है ई की पावर ए टी माइनस ई की पावर माइनस ए टी डिवाइड बाई 2। इसी तरह कोस हाइपरबोलिक होता है जो हमारा, वो होता है ई की पावर ए टी माइनस ई की पावर माइनस ए टी बाई 2, ये होता है हमारा हाइपरबोलिक का फार्मूला। सो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी निकालना हमें, तो निकालो भाई साइन हाइपरबोलिक ए टी का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन 0 टू इन्फिनिटी, जिस भी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है उसको मल्टीप्लाई करो ई की पावर माइनस एस टी डी टी, तो 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी ई की पावर ए टी माइनस ई की पावर माइनस ए टी डिवाइड बाई 2 डी टी, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी, हमने इकट्ठा लिख लिया इसको, 1/2 बार ले लिया है, माइनस का साइन ई की पावर माइनस एस प्लस ए टी टी टी। नाउ इसका इंटीग्रेशन करते 1/2 तो बार है ही, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एस माइनस ए डिवाइड बाई माइनस एस माइनस ए, ओके, माइनस इसका इंटीग्रेशन ए की पावर एस प्लस ए
डिवाइड बाई एस प्लस ए 0 टू इन्फिनिटी 1/2 इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इसकी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइड बाय दिस टर्म माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे टी है, डिवाइड बाय दिस टर्म, जीरो हो जाएंगे तो फिर माइनस का साइन, इसमें जीरो, ई की पावर जीरो माइनस जीरो मतलब माइनस एस माइनस ए माइनस ए की पावर वही जीरो माइनस एस प्लस ए, ये हमारी टर्म होगी बहुत जीरो टर्म होगी। सो बची टर्म ये, सो माइनस का साइन है इनके अंदर, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो बची हमारी एस माइनस ए एस प्लस ए, सो 1/2 एस प्लस ए माइनस एस माइनस प्लस ए डिवाइड बाय एस माइनस ए एस प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ये हो गया 2a, ऊपर तो एस से एस कैंसल 2a डिवाइड बाई एस स्क्र माइनस ए स्क्र, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a बाई एस स्क्र माइनस ए स्क्र, ये हो गया हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी। तो इसी तरह हम जब लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस हाइपरबोलिक एटी का निकालेंगे वो आएगा हमारा एस ऑफ एस स्क्र माइनस ए स्क्र, और लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन साइन ऑफ हाइपरबोलिक एटी का हमारा आया है a बाई एस स्क्र माइनस ए स्क्र, और हमने निकाला ट्रिग्नोमेट्रिक में कोस ऑफ एटी का निकाला था, वो आया था s अपन एस स्क्र प्लस ए स्क्र, और साइन ऑफ एटी का आया था हमारा a एस स्क्र प्लस ए स्क्र, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन का निकाला था, वो आया था 1/s और t की पावर n का निकाला था, वो आया था गामा n प्लस वन डिवाइड बाई एस की पावर n प्लस वन, जहाँ पे n ग्रेटर देन -1 हो, और गामा ए की लैपलास ट्रांसफॉर्म ए टी का निकाला था, वो आया था हमारा 1/s माइनस ए, जहाँ पे s ग्रेटर देन ए हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट जो फार्मूलाज यूज होते हैं वो, और इसी तरह ये इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है ये हमेशा याद रखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेशन करते हो या क्वांटम, खास करके क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, तो आपको मोस्टली केस में ये फॉर्मूला यूज करना ही करना पड़ता है, आ ही जाता कोई ना कोई न्यूमेरिकल जिसमें ये फॉर्मूला यूज होता है। सो इन फॉर्मूलाज को तो आप अपने माइंड में रखो कम से कम, जब भी आपको इसकी जरूरत पड़े तब भी आप इसको अप्लाई कर दो, जब भी जरूरत पड़े तब भी अप्लाई कर दो। So these are the most important formulas of Laplace transform. Now linear property करनी Laplace ट्रांसफॉर्मेशन की। ये हमारे पास एफ टी जी टी जो फंक्शन है, एल ऑफ एफ टी एल ऑफ जी टी, ये Laplace ट्रांसफॉर्मेशन है दोनों फंक्शन का। सो नाउ Laplace ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हमने किसका, ए ऑफ एफ टी का प्लस बी ऑफ जी टी का, ये लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हमें। सो हमें पता कि अगर डेफिनेशन बाय डेफिनेशन चलते हैं हम, तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन अगर किसी भी फंक्शन का निकालना है तो लिमिट 0 से इन्फिनिटी उस फंक्शन को मल्टीप्लाई करो माइनस एस टी से, और वो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में पी ऑफ जी टी डी टी। नाउ इंटीग्रेशन को अलग अलग करो भाई, इंटीग्रेशन को अलग अलग करो, तो ए कांस्टेंट बाहर आ गया, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस बी बार आ गया, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी जी टी डी टी। लेकिन ये तो हमें पता क्या है हमारा,
लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका, एफ टी का। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जी टी का है। इसका मतलब बाय डेफिनेशन ए ऑफ लेस एफ टी प्लस बी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जी टी। सो ये लीनियर प्रोपर्टी, अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी जी टी का है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, उसका स्प्रेड हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये मतलब ए और बी कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है इसका मतलब लीनियर प्रॉपर्टी। नाउ सम न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे करेंगे हम। एक दो न्यूमेरिकल करवा देता हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। जैसे लैप्लास एफ टी जो फंक्शन हमें दिया गया है क्या 5/3, 5/3 हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना 5/3 का। सो इसकी बाय डेफिनेशन अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जिस भी फंक्शन का निकालना है उसकी सबसे पहले माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करो फंक्शन को, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी dt, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, बस ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करें तो ही लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये था, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी मतलब इसका 0 टू इंफिनिटी टी की पावर 5/3 टी की पावर माइनस एस टी। नाउ बाय डेफिनेशन हमें पता लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी की पावर n का निकाला था, वो आधा गामा n प्लस 1 और s की पावर n प्लस 1 n ग्रेटर देन -1। सो ये यूज कर दो भाई डायरेक्ट, अगर आपको पता है तो इतना लंबा खींचने की जरूरत ही नहीं है, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। तो गामा n प्लस 1 यहाँ पे बाय डेफिनेशन है, जो यहाँ पे अगर t है t की पावर n माइनस 1 करना है इसको, मतलब 5/3 है वो हमारा n माइनस 1 है, क्योंकि डेफिनेशन जो यूज की थी हमने डेफिनेशन उसमें यहाँ n माइनस 1 होता है, उसमें यहाँ n माइनस 1 होता है, तो n आ गया हमारा 5/3 प्लस 1, सो 8/3, 8/3। तो 8/3 s की पावर 8/3। मेन चीज ये है कि आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करना आना जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करना आता है तो आप प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अगर क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करना सीखो तभी आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, खासकर तो फिजिक्स में। सो ये आ गया हमारा गामा n-1 5/3 और 5/3 डिवाइड बाय s की पावर 8/3। सो 5/3 आगे इसी तरह इसमें 2/3, 5/3 2/3 गामा 2/3 s की पावर 8/3। सो ये हमारा आ गया लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी का। अगर आपको ऐसे ये लीनियर प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी कि एफ टी आपको दिया गया है क्या टी की पावर 10 टी की पावर 4 प्लस 2, इसमें निकालना है तो सिंपल सी बात है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लीनियर प्रॉपर्टी यूज कर दो, टी की 10 टी की 4 प्लस 2 लैप्लास लीनियर प्रॉपर्टी यूज करो भाई, ये तो लीनियर प्रॉपर्टी थी। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करो भाई इसको। सो इसको यूज करेंगे तो क्या आएगा गामा 11 बाई एस की पावर 11 गामा 5 बाई एस की पावर 5 प्लस 2 और यहाँ पे 1 बाई एस 1 का। हमें पता अगर इंटीजर है तो 10 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस ये 2 है ही डिवाइड बाई एस की 11 एस की 5 एंड 5। ये था हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो इस टाइप का आप कर सकते हैं, इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी एफ टी। अगर आपको इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, जैसे ये है, आपको बता देता हूं मैं कि साइन ऑफ 2t साइन ऑफ 3t इस टाइप का आता है तो आप कैसे करोगे इसका बताओ। इस टाइप का आता तो सबसे पहले आप मल्टीप्लीकेशन खत्म करोगे, वही cos ऑफ
ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, और कोस ऑफ ए माइनस बी का क्या होता है, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। सो ये फॉर्मूला यूज करोगे, जैसे कोस ऑफ ए प्लस बी और माइनस कर दिया कोस ऑफ ए माइनस बी, दोनों को माइनस किया तो -2 साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी आ गया यहाँ से। सो ये फॉर्मूला आज आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। इसी तरह अगर साइन स्क्वायर टी का आता है तो उसको वही 1 माइनस कोस ऑफ 2t/2 ये यूज करना पड़ेगा। अगर साइन स्क्वायर टी का आता है तो वहां पे वही यूज करना पड़ेगा कोस ऑफ 2t/2। अगर आता है 2 साइन ए कोस बी का तो ये यूज करना पड़ेगा साइन 2 ए बी, नहीं यहाँ पे ए करो तो साइन 2a, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो जितना ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छी होनी जरूरी है, जितना उसके ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज हैं जितने भी आप याद कर लीजिए उनको अच्छे से, वो आपके लिए भी बेहतर रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा वो फॉर्मूलाज वगैरह याद करना। सो नाउ जो हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा मैं उसमें करूंगा शिफ्टिंग थ्योरम। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, मतलब नेक्स्ट डे 8 PM पे मिलते हैं, जिसमें मैं शिफ्टिंग थ्योरम आपको करवाने वाला हूँ। बच्चों मैं दोबारा से आपको थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ कि जो हमारा आने वाले 1 वीक के अंदर हमारे जो प्राइजेज हैं वो बढ़ने वाले हैं, जो बढ़ने वाले हैं। तो जितना जल्दी हो उसके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि प्राइजेज थोड़े बहुत नहीं बढ़ने वाले, कम से कम 4,400 रुपए का पर सब्सक्रिप्शन पड़ेगा। मतलब अगर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप तो उस पर कम से कम 4,400 ज्यादा रुपए पे करना पड़ेगा आपको, और सारी फैसिलिटी वही मिलने वाली है। अगर आपको तैयारी ही करनी तो जितना जल्दी हो उसके सब्सक्रिप्शन लो। देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे ये 11,550 रुपए पे करना पड़ता है विदाउट इंक्रीजिंग इन द प्राइसेस, बट आफ्टर इंक्रीजिंग द प्राइसेस 15,950 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। और आपको जैसे ही आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक कोड मांगता हूँ वहां पे SUM 10 डालो और 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा आपको, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, तो आपके लिए भी फायदा होगा। और मैं जो हमारा जून 2021 है उसके लिए न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं, GRF नेट JRF के लिए न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं। तो जितना जल्दी उसके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो प्राइजेस बढ़ने से पहले बच्चों, और अपने सपनों को साकार करो। अगेन हैप्पी न्यू ईयर एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।